Good evening, my dear students. Now I'm going to explain you the all atoms which has been already started the inorganic chemistry. Whenever you have to start inorganic chemistry, you have to know the all elements name, electronic configuration and the atomic mass और नंबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मैं यहाँ पे आज पेरियोडिक टेबल से 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ एक्सेप्शनल केस को इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अब क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि एटॉमिक नंबर आपका 1 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जिसमें एक्सेप्शन आपका 24 जो कि क्रोमियम का है, 29 जो कि कॉपर का है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से आपका 20 कैल्शियम तक तो एटॉमिक नंबर आपको जनरली लर्न हो ही जाता है बच्चों. इसके बाद अगर जो आपका है 21 से लेकर 30 तक लर्न करने की सीरीज यहाँ पे मैं आपको इजी मेथड से बता रही हूँ बच्चों. साइंस टीचर वेरी क्यूरल, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है क्यों जी. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. 21 से लेकर 30 तक की जो ये सीरीज होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड कम्स इन अ डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल के अंदर जो आते हैं इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं. और इससे हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट का हमारा जनरली यूज जो होता है वो एज अ कैटालिस्ट के वे में होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं बच्चों, तो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN की फॉर्म में होता है, जो कि बोहर्स के थ्रू दिया गया था, उन्होंने एक जनरल फार्मूला उस समय डेवलप किया था 2n², जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ शेल्स होता है. अगर इसकी जगह 1 लेते हैं तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लेते हैं तो 8, 3 लेते हैं तो 18, 4 लेते हैं तो 32. इस तरीके से आपके 2, 8, 18, 32 यानी 2, 8, 18 और 32 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक नंबर फिल होते हैं. अगर आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये शेल्स के अंदर होता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबशेल के अंदर यानी SPDF के अंदर आपको इसे एक्सप्लेन करना बता दूंगी, इसे कॉन्फ़िगरेट करना मैं सिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे S में आपका सिंगल स्फेरिकल शेप में होता है, P आपका डम्बल शेप में होता है, D आपका डबल डम्बल शेप होती है. जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के, अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो S के पास 1 बॉक्स होता है, P के पास 3 होते हैं, D के पास 5 होते हैं और F के पास 10 होते हैं. जो कॉन्फ़िगरेशन का जो वे है इसके अकॉर्डिंग हम जब इसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो एक बॉक्स में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसमें हमारा जो एक्सेप्शनल केस आता है बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि वाई कॉपर एंड क्रोमियम शोज एबनॉर्मल केस. एबनॉर्मल कॉपर और क्रोमियम शो करता है जब हम इसे सबशेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करते हैं. ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है. जब हम इसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 4s में इलेक्ट्रॉन गया है, ये 4s में अगर इलेक्ट्रॉन एक गया है, D में अगर आपका कम हो रहा है तो ये S से D ऑर्बिटल की कैपेबिलिटी S से ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है. सेम यही कंडीशन कॉपर में होती है, क्योंकि इसके सेकेंड लास्ट शेल में 17 यानी कि आपका 3d9 होता है, जिसे 10 होना चाहिए. और क्रोमियम में यही केस 3d4 का होता है, जिसकी वजह से वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और ये भी 4s से लेके अपने आप को 3d10 बना लेता है. दिस इज अ कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन. और इसके लिए एक नोट में यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ बच्चों, दिस इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल शोज मोर स्टेबल कंडीशन एज कंपेरिजन टू इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल. ये तो हुआ जनरली हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी को शो करना, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 30 तक ये टोटल एटॉमिक नंबर में हमारे पास 2 ही ऐसे एलिमेंट है, कॉपर और क्रोमियम, जो कि आपका एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल केस शो करते हैं. इसके बाद जो मैं आपको अब शेल्स और सबशेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन के वे को पूरा समझा दूंगी कि कैसे होता है. थैंक यू बच्चों.